ये 1 मिनट की वीडियो तुम्हें 6 स्किल्स में मास्टर बना देगी। क्योंकि तुम पत्तों को तब तक देखते हो जब तक वो पेड़ से टूटकर जमीन पर ना आ जाएं। और ये वीडियो पत्तों के लिए नहीं थी। मूर्ख हो, ये बात पत्तों के लिए थी। मतलब कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी बता दे और तुम कह दो हाँ हाँ सही कह रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, कुछ तो कहा है तगड़ा पर सही है नहीं। चाहे कंटेंट हो, कोई बुक हो या किसी इंटेलिजेंट इंसान के वर्ड्स हो या फिर न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, डोंट एग्री विद एवरीथिंग। रुको, जस्ट थिंक अबाउट दैट। उसके पीछे का रीजन समझो। सरफेस नहीं, डेप्थ में जाओ। तुम्हारी सोच सिर्फ बातें नहीं बनाती, तुम्हारी सोच तुम्हें बनाती है। इस प्रोसेस से तुम्हारा क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप होता है, ऑब्जर्विंग स्किल साफ होती है। लोग जो इग्नोर कर देते हैं, तुम वहाँ मीनिंग देखते हो। तुम डीप थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो, जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना बंद हो जाता है। तुम्हारी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव होती है क्योंकि तुम बोलते नहीं हो, तुम कनेक्ट करते हो। और इसके साथ साथ क्लैरिटी इंप्रूव होती है, जजमेंटल बेटर होता है, मैनिपुलेशन से बचना आता है, और कॉन्फिडेंस रियल होता है, बोरोड नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी सोच खुद लिखते हो, कॉपी नहीं करते। और जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हारा कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं रहता, वो तुम्हारी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन बन जाता है। इसलिए सुनो, हर लिखी हुई बात सच नहीं होती और हर सच लिखा हुआ नहीं होता। तुम्हें पता है क्रिएटिव ओवरलोड क्या होता है? जब तुम्हारे दिमाग में आइडियाज तो बहुत होते हैं बट तुम किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाते। कभी कहा ये मेरी गलती नहीं थी, सिचुएशन खराब थी, लोग बुरे हैं, लक साथ नहीं था। पर यही सोच तुम्हें वीक बनाती है। सच ये है, तुम्हारी लाइफ का पेन चाहे किसी ने दिया, पर उस पेन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मार्क मैंसन ने क्लियर बोला है, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप में, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू आफ्टर दैट। यहीं पे 99% लोग फेल हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी, पास्ट, ट्रॉमा, सबको एक्सक्यूज बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग अलग होते हैं, वो बोलते हैं हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, पर मैं अपनी लाइफ का मालिक खुद हूँ। विक्टिम माइंडसेट तुम्हें सिंपैथी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पावर देती है। जब तक तुम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम बस सर्वाइव करोगे, जियोगे नहीं। तुम अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहते हो या बस बैक सीट पर बैठ के कंप्लेन करना? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ओवरथिंकिंग वो चीज है जो तुम्हें सिचुएशन से नहीं खुद से ही दूर कर देती है। कभी नोटिस किया है, कोई सिंपल सी बात होती है पर तुम उसको इतना घुमा देते हो कि एंड में तुम्हें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल प्रॉब्लम थी भी या तुमने ही उसे बना दी थी। यू रिप्ले कन्वर्सेशन इन योर हेड, यू इमेजिन सिनेरियोस दैट नेवर हैपेंस, यू स्टार्ट डाउटिंग पीपल हु नेवर गेव यू अ रीजन। और सबसे खतरनाक पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्टली सोच रहे हो पर अंदर ही अंदर तुम ब्लाइंड होते जा रहे हो। ब्लाइंड टुवर्ड्स रियल, ब्लाइंड टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट, ब्लाइंड टुवर्ड्स एक्चुअली हैपनिंग। ओवरथिंकिंग तुम्हें स्लो नहीं करता, तुम्हें फ्रीज कर देता है। मतलब तुम चलना चाहते हो पर दिमाग तुम्हें हिलने ही नहीं देता, और धीरे धीरे तुम खुद को ही लूज कर देते हो, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, फोकस, सब कुछ। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, जितना तुम सोचोगे उतना ही एक्शन से दूर जाओगे, उतना तुम ट्रुथ से दूर जाओगे। और एक पॉइंट के बाद तुम समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम है भी या नहीं, बस तुम ओवर थिंकिंग करते जाते हो। बस ये डिजीज का नाम है ओवर थिंकिंग। और जब तक तुम इसके अंदर हो तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे क्लियरली। तुमने ऐसे लोग देखे हैं जो चाहते हैं उनसे सब इम्प्रेस हो जाएं, सब उनकी तारीफ करें। ओह तो तुम ही हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लोग बड़ा दिखने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अंदर से वीक हैं। जो इंसान जेन्युइनली ग्रो कर रहा होता है उसके पास दिखावा करने का टाइम होता ही नहीं है। जितना ज्यादा कोई इंसान अपनी ग्रेटनेस को शोकेस करता है उतना ही उसके अंदर वैलिडेशन की भूख होती है। अ ट्रू जेंटलमैन नेवर चेसेस वैलिडेशन, ही चेसेस इंप्रूवमेंट। लुकिंग बिग क्रिएट्स प्रेशर, बिकमिंग बिग क्रिएट्स प्रोग्रेस। जो बंदा बस दिखावा करता है वो अपने ही एक्सपेक्टेशन का कैदी बन जाता है। शो ऑफ लोगों को अट्रैक्ट जरूर कर सकता है बट रियल कैपेबिलिटी लोगों को रिस्पेक्ट करने में मजबूर करती है। इसलिए डिफरेंस समझ लो, बड़ा दिखना आसान है, बड़ा बनना रेयर है। इन्हें लगता है कि ये सैड रहेंगे। आजकल बहुत से लोग सैडनेस को पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जैसे दुख एक फैशन ट्रेंड हो और डिप्रेशन एक एस्थेटिक फिल्टर। ब्रो, ये सैडनेस का नकाब उतार के फेंक दो, कोई फिक्र नहीं करता तुम क्यों सैड हो। उन्हें लगता है सैड रहने से सिंपैथी मिलेगी और सिंपैथी मिलने से लाइफ इजी हो जाएगी, बट रियलिटी हिट्स हार्डर। सिंपैथी से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, सिंपैथी से बंदा सिर्फ वीक होता जाता है। सच बताओ, मोस्ट पीपल डोंट एक्चुअली केयर अबाउट योर सैडनेस, दे जस्ट नोटिस इट, स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया तुम्हारा रोता हुआ वर्जन नहीं देखना चाहती, दुनिया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल लेवल ऑफ वर्जन को रिस्पेक्ट करती है। सो स्टॉप परफॉर्मिंग पेन, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग सैडनेस। लाइफ तुम्हारी ट्रेजेडी का स्टेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब इमोशन छुपाना नहीं, स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है इमोशन को कंट्रोल करना। अटेंशन लेने के लिए सैड मत रहो, इंप्रूवमेंट करने के लिए स्टेबल रहो। बिकॉज ट्रूथ इज द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड योर सैडनेस, द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स योर प्रोग्रेस। हर बार जब तुम यस बोलते हो सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा न मान जाए, इसलिए तुम अपने स्टैंडर्ड्स थोड़ा थोड़ा डंप करते जाते हो। और सच क्या है, लोग तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक तुम खुद अपना स्टैंडर्ड सीरियसली नहीं लोगे। ब्रो, पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर नाइस, पीपल रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू हैव बाउंड्रीज। जब तक तुम वैलिडेशन चेस करते हो तब तक दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है, पर जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट चेस करते हो तो दुनिया जानती है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। तुम्हारे एक्शंस उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना है। सो स्टॉप सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जिसे खुद देखकर तुम बोलो या दिस इज हु आई वांट टू बी। बिकॉज जब तुम खुद को वैल्यू दोगे ना, दुनिया खुद सीखेगी तुम्हें कैसे वैल्यू देनी है।
तुमने नोटिस किया है कुछ लोग होते हैं जो हर बात पब्लिक कर देते हैं, अपनी प्लानिंग भी, अपने इमोशंस भी और अपने स्ट्रगल भी, और फिर शौक होते हैं कि दुनिया उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। ट्रूथ ये है साइलेंस एक्चुअली प्रोटेक्टिव, बिकॉज जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यहाँ पर अंडर एस्टिमेट होना एक वीकनेस नहीं है, एक एडवांटेज है, क्योंकि फिर तुम बिना नॉइस के ग्रो करते हो। तुम जितना शेयर करते हो उतना ही लोग तुम पर जज करते हैं, बट जब तुम शांत हो तुम अनप्रिडिक्टेबल हो। साइलेंस गिव्स यू कंट्रोल। दुनिया तुम्हारी हर वीकनेस, हर इनसिक्योरिटी, हर डाउट को वेपन बना देती है, पर जब तुम चुप हो उनके पास तुम्हारे अगेंस्ट कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारी एनर्जी बची रहती है। पब्लिक ड्रामा से नहीं, रियल ग्रोथ तुम्हारे कैरेक्टर से होती है। और सबसे बड़ा ट्रुथ, पीपल डजंट केयर अनलेस यू आर विनिंग। इसलिए जितना कम शेयर करोगे उतना ही कम किसी पे डिपेंड रहोगे और उतना ही स्ट्रांग बनोगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स यू नो एग्जैक्टली व्हाट डिजर्व योर वॉइस एंड व्हाट डजंट। अगर मुझे किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो मैं उसे कंफर्ट दे दूंगा। सिंपल, गिव्स हिम कंफर्ट एंड he'll forget his goals। उसे कंफर्ट मिल जाएगा और अपने गोल्स पे काम करना बंद। He'll stop trying, he'll start believing this is enough। बट अगर मुझे एक इंसान का नया वर्जन बनाना हो तो मैं उसे पेन दूंगा, यानी दर्द, स्ट्रगल, बिकॉज पेन चेंजेस पीपल, पेन ब्रेक्स ईगो, बिल्ड डिसिप्लिन एंड फोर्सेस अ मैन टू मीट द रियल वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। कंफर्ट इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन पेन इंसान को रीडिजाइन करता है। चॉइस सिंपल है, आराम चाहिए तो कंफर्ट। अभी इजी है बट फ्यूचर में तुम्हारा खेल खत्म। और अगर खुद का नया वर्जन चाहिए तो अभी खुद को पेन दो, मुश्किल लगेगा लेकिन लाइफ इजी हो जाएगी। अगर मैं किसी भी इंसान को स्लो पॉइजन देना चाहूँ तो मैं उसे एक बार भी हर्ट नहीं करूंगा, बस उसकी डेली हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा बिगाड़ दूंगा। बिकॉज फैक्ट सेज 95% ऑफ योर लाइफ इज रन बाय योर हैबिट, नॉट योर डिसीजंस। अगर तुम्हारी लाइफ में भी यही हो रहा है, तुम सोचते हो लाइफ टफ है, पर असली प्रॉब्लम तुम्हारी हैबिट्स हैं। तुम थक जाते हो पर फोन बंद नहीं करते, तुम प्लान बनाते हो पर फॉलो नहीं करते, तुम बोलते हो 5 मिनट का ब्रेक पर 1 घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हो, तुम लोगों को यस बोल देते हो जब क्लियरली नो बोलना चाहिए था, तुम फ्यूचर चाहते हो पर हैबिट्स अभी भी वही पास्ट वाली है। और सबसे डेंजरस हैबिट, कल से स्टार्ट करूंगा। दिस इज द बिगेस्ट लाई यू कीप टेलिंग योरसेल्फ। सच बोलो, इंसान की जिंदगी दुश्मन खत्म नहीं करता, उसकी छोटी छोटी हैबिट्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तुम्हें लगता है तुम स्टेबल हो, पर रियलिटी ये है हर दिन तुम 1% कोलैप्स हो रहे हो, नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज योर हैबिट्स आर साइलेंटली पुलिंग यू डाउन। मोरल ऑफ द वीडियो ये है, आज बुरी हैबिट्स को खत्म कर दो, वरना कल बुरी हैबिट्स तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या तुम भी अकेले हो? लोग बोलते हैं वर्क ऑन योरसेल्फ, पर कोई बताता ही नहीं कि अकेले रहने का दर्द क्या होता है। अकेले हो तो रात को ओवर थिंकिंग होती है, दिन में किसी से बातें नहीं होती, कुछ शेयर करने वाला भी कोई नहीं होता। कभी कभी लगता है क्या मैं सही जा रहा हूँ, पर भाई ये सब नॉर्मल है। पर सुनो, यही फेस तुम्हें सबसे अलग बनाता है। बिकॉज व्हेन यू आर अलोन, तुम्हारी हर वीकनेस तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और तुम्हें मजबूर करती है या तो टूटने को या फिर ग्रो करने को। अकेले रहकर बंदा स्ट्रॉन्ग इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बची होती, सिर्फ वो और उसकी रियलिटी। और असली इंसान वही बनता है जो उस रियलिटी से भागने के बजाय उसे फेस करता है। सो इफ यू आर अलोन राइट नाउ, डोंट हेट इट। ये टाइम तुम्हें तोड़ भी सकता है, पर यही टाइम तुम्हें बना भी सकता है। बस देखना, आज जो तुम अकेले चल रहे हो, कल वहीं सबसे आगे मिलोगे। और अगर मैं एक इंसान को सिर्फ हार्ड वर्क से ही रोकना चाहूँ तो मैं उसके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा, बस उसकी डायरेक्शन गड़बड़ कर दूंगा। बिकॉज फैक्ट इज, हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन के ग्रोथ होना नामुमकिन है। तुम मेहनत करते हो पर गलत जगह, तुम टाइम देते हो पर गलत लोगों को, तुम एनर्जी लगाते हो पर उन चीजों पर जो कुछ आगे देती ही नहीं, इसलिए तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज तुम्हारा फोकस हर दिन लीक हो रहा है। सच बोलो तो ग्रोथ सिर्फ एफर्ट से नहीं होती, क्लैरिटी के साथ एफर्ट लगाने से होती है। अगर तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग है तो मेहनत सिर्फ तुम्हें थकाएगी, बदलेगी नहीं। तुम हार्ड वर्किंग नहीं, स्कैटर्ड हो, और स्कैटर्ड इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। ब्रो, फिक्स योर डायरेक्शन, देन योर हार्ड वर्क विल फाइनली मैटर्स। और ये अच्छे दिल वाले लोग सैड क्यों होते हैं? बिकॉज दुनिया को उनका दिल नहीं चाहिए, दुनिया को उनका यूजफुलनेस चाहिए। तुम नोटिस करोगे जो लोग ज्यादा फील करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड थिंग्स टू डीपली। तुम किसी की हेल्प कर दो पर उन्हें याद नहीं रहता, तुम किसी को प्रायोरिटी दो पर उनके लिए तुम ऑप्शनल हो। गुड हर्ट्स डोंट ब्रेक लाउडली, दे ब्रेक साइलेंटली। और यही उनका पेन है। दे डोंट एक्सप्रेस, दे एब्जॉर्ब। दे डोंट फाइट, दे फॉरगिव। दे डोंट हर्ट अदर्स, दे हर्ट देमसेल्फ। साइकोलॉजी कहती है पीपल विद काइंड हर्ट्स फील पेन 3x डीपर बिकॉज दे थिंक बिफोर hurting anyone. Good hurt suffer is not a curse. It's a sign that you are built differently. You are not meant for cheap behavior, low energy people या temporary connection. आज का ट्रूथ सिर्फ इतना है, good hurt suffer more, but they also rise higher. दुनिया उन्हें इग्नोर करती है जब तक उनकी वैल्यू समझ ना आ जाए. So if you are a good hearted person, stop giving access, stop over giving, stop carrying people who won't carry you back. Good hurts का solution change the heart नहीं होता, solution होता है change the direction. अगर मैं किसी इंसान को वीक बनाना चाहूँ तो मैं उसे कभी फेल नहीं करूंगा, बस ये करूंगा कि वो दुनिया को इम्प्रेस करने लगे। बिकॉज द मोमेंट यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ। तुम जैसे हो वैसे रहने के लिए हिम्मत चाहिए, पर दुनिया के हिसाब से बदलने के लिए बस डर चाहिए। और ज्यादातर लोग वही करते हैं, वो इम्प्रेस करते करते अपना असली वर्जन ही खो देते हैं। तुम अपनी बात दबाते हो, अपने ड्रीम्स एडजस्ट करते हो, अपने स्टैंडर्ड्स नीचे लाते हो सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हें लाइक करे। पर सच ये है, जो इंसान तुम्हें इम्प्रेस करने पर मिलता है वो कभी तुम्हारा होता नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे उस वर्जन का फैन होता है जो तुमने खुद बनाया नहीं, तुमने
दिखाया होता है। लाइफ का सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब तुम किसी को इम्प्रेस करते करते अपनी आइडेंटिटी, अपना माइंडसेट, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। रिमेंबर दिस, द मोर यू ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, द मोर यू डिसअपियर फ्रॉम योरसेल्फ। अगर मैं किसी इंसान को स्लो करके खत्म करना चाहूँ तो मैं उसको कोई दुश्मन नहीं दूंगा, मैं बस उसको गलत इन्वायरमेंट दे दूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज इन्वायरमेंट साइलेंटली किल्स यू। वो तुम्हारी आइडेंटिटी को चबा जाता है, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को ब्लर कर देता है और तुम्हें वो बना देता है जो तुम कभी बनना भी नहीं चाहते थे। तुम सोचते हो तुम वीक हो, पर असल में तुम वीक नहीं हो। तुम्हारा इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, तुम्हारा माइंडसेट उन लोगों जैसा बनने लगता है जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो। तुम्हारी हैबिट उनकी हैबिट्स बन जाती है, तुम्हारी थिंकिंग उनकी लिमिटेशन तक सीमित हो जाती है। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस इतना डेंजरस होता है कि बिना बोले बिना दिखाए वो तुम्हारी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देता है। आज अगर तुम लॉस्ट फील कर रहे हो, आज अगर तुम अपने जैसा खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, तो रीजन सिर्फ एक है, यू आर नॉट लिविंग विद योरसेल्फ, यू आर लिविंग इनसाइड समवन एल्स एनर्जी। रिमेंबर वन थिंग, एनवायरनमेंट कैन मेक यू और डिस्ट्रॉय यू। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना एनवायरनमेंट बदलो। फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड ने बोला था कि लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम मर जाते हैं, ट्रेजिक ये है कि हम किसी और के बनने की कोशिश में अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं। क्या हो अगर मैं एक इंसान को उसी से दूर कर दूं, तो मैं उससे बस एक काम कराऊंगा, लोगों की नजरों में परफेक्ट बनने की रेस उसकी नसों में भर दूंगा। और ये हार्श ट्रूथ है, आजकल लोग अपने लिए नहीं जीते, बस पब्लिक अप्रूवल के लिए जीते हैं। लाइक्स, ओपिनियंस, वैलिडेशंस, हर जगह बस एक ही चीज है, लोग क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे तुम अपने आप से दूर चले जाते हो। योर लाइफ कोलैप्स द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग यू। तुम जितने फेक बनते हो उतने ही वीक बन जाते हो, और जितना रियल बनते हो उतने ही पावरफुल हो जाते हो। ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपनी असली आइडेंटिटी को किसी और की एक्सपेक्टेशन में दफन कर रहे हैं। सो स्टॉप इट, कम बैक टू योरसेल्फ, बिकॉज लूजिंग योरसेल्फ इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ लाइफ। नीचे ने एक बात बहुत पहले कह दी थी जो आज भी ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसने कहा था इंसान सच नहीं चाहता, इंसान सिर्फ कंफर्ट चाहता है। सच सुनना मुश्किल होता है क्योंकि सच इंसान को उसकी औकात, उसकी कमजोरी और उसकी जिम्मेदारी याद दिला देता है। इसलिए ज्यादा लोग झूठ के साथ जीना चूज करते हैं, झूठ जो उन्हें अच्छा फील कराए, चाहे वो अंदर से खोखला ही क्यों न बना दे। नीचे ये भी मानता था कि मेजोरिटी लोग स्ट्रांग नहीं होते, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पर जो अकेला सोचता है, जो अपने सवाल खुद उठाता है, वही डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए नहीं क्योंकि वो वायलेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फ्री है। और सबसे कड़वी बात, इंसान उन लोगों से नफरत करता है जो उसे उसकी रियलिटी दिखा देते हैं। इसीलिए फिलोसोफर्स अक्सर पसंद नहीं किए जाते, वो लोगों को होप नहीं देते, वो उन्हें आईना दिखा देते हैं। नीचे वाज राइट, हम ट्रुथ से नहीं डरते, हम अपने असली चेहरे से डरते हैं। क्या तुम्हारा माइंड फ्री है? तुमने नोटिस किया है, लोग बोलते हैं मैं फ्री माइंड का हूँ, पर सुबह उठते ही फोन खोल देते हैं। सोसाइटी क्या बोलेगी ये सोच के कपड़े पहनते हैं। वो डिसीजन लेने में लोगों से पूछते हैं क्या ये सही है, लोग क्या कहेंगे। जय कृष्णमूर्ति जी ने एक बात क्लियर कह दी थी, प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, प्रॉब्लम कंडीशनड माइंड होता है। तुम जो सोच रहे हो ना वो ज्यादातर तुम्हारी सोच होती नहीं है। पेरेंट्स से आई, सोसाइटी से आई, स्कूल से आई और सोशल मीडिया से आई। तुम अपनी लाइफ जी रहे हो या सिर्फ ट्रेंड एनिमल की तरह रिएक्ट कर रहे हो। गुस्सा आता है क्योंकि बचपन से सीखा, कंपैरिजन होता है क्योंकि सोसाइटी ने डाला, फियर आता है क्योंकि सिस्टम ने फीड किया। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो करो, फ्रीडम का मतलब है ये समझना कि तुम्हारे मन के अंदर चल क्या रहा है। जिस दिन तुमने अपनी कंडीशनिंग को देख लिया उसी दिन से तुम थोड़ा फ्री हो जाते हो। और जो इंसान खुद से हर चीज सोचने लगता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ओशो ने क्यों कहा था कि सोसाइटी इंटेलिजेंट लोगों से नफरत करती है? और सुनने में अजीब लगता है ना, पर थोड़ा सोचो, इंटेलिजेंट लोग सवाल पूछते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, मान कर चुप नहीं बैठते, वो पूछते हैं क्यों। और सोसाइटी को सबसे ज्यादा दिक्कत क्वेश्चन से होती है। एवरेज लोग रूल्स फॉलो करते हैं, इंटेलिजेंट लोग रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लमैटिक कहा जाता है। जो ज्यादा सोचता है उसे ओवर थिंकर बोल दिया जाता है, जो सच बोलता है उसे नेगेटिव बोल दिया जाता है, जो भीड़ के साथ नहीं चलता उसे वाइड बना दिया जाता है। ओशो कहता था सोसाइटी को स्मार्ट लोग नहीं चाहिए, सोसाइटी को ओबीडिएंट लोग चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो आंख बंद करके हर चीज फॉलो नहीं करता, वो खुद सोचता है। और यही वजह है कि जब भी कोई थोड़ा अलग सोचने लगता है उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है तुम यहाँ फिट नहीं होते तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, शायद तुम्हारी थिंकिंग अपग्रेड हो रही है। तुम्हें फालतू की एडवाइस लेने की आदत पड़ चुकी है। तुमने नोटिस किया है, ज्यादा एडवाइस हमेशा वही लोग देते हैं जो खुद उस चीज से कभी गुजरे ही नहीं, जो कभी ब्रोक नहीं रहा, जो कभी लास्ट 500 रुपए गिन के नहीं चला, जो माँ बाप के पैसों पे सेफ लाइफ जीता रहा। वही बोलेगा रिलैक्स ब्रो, सब हो जाता है। अरे भाई नहीं होता। जिसने प्रेशर नहीं झेला वो स्ट्रगल पे लेक्चर देगा, जिसने लॉस नहीं देखा वो रिस्क पे ज्ञान देगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो एडवाइस देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम उनकी बात मान लेते हो। एडवाइस उनसे लो जिन्होंने प्राइस पे की है, पेन झेला है, फेलियर्स देखे हैं, बाकी सब सिर्फ बोल रहे हैं क्योंकि मुंह के बाप का कुछ नहीं जाता। एंड दिस इज डे 16, एक्सपीरियंस बीट्स ओपिनियन ऑलवेज। क्या नॉलेज तुम्हारे लिए कभी डेंजरस हो सकती है? नॉलेज होना अच्छी बात है, पर बिना ह्यूमिलिटी के नॉलेज सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2-4 फैक्ट सीख लेते हैं और फिर हर इंसान को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है क्योंकि उन्हें ज्यादा पता है इसीलिए वो ज्यादा समझदार हो गए हैं। सच ये है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, अगर झुकना नहीं आता तो इंसान सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे एरोगेंट बन जाता है। फिर वो बात समझने के लिए नहीं बोलता,
वो सिर्फ प्रूव करने के लिए बोलता है। हिस्ट्री देखो, सोसाइटी देखो, सबसे ज्यादा डैमेज उन लोगों ने किया जिनके पास नॉलेज थी पर ह्यूमिलिटी नहीं। रियल विजडम ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, रियल विजडम ये है कि तुम कितना मान सकते हो कि तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो। याद रखना, नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी टर्न्स इंटेलिजेंस इनटू ईगो। ओशो ने एक बहुत बेस्ट एडवाइस दी थी जिसे तुम पूरा रिलेट कर पाओ। दुख जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम दुख से भागने की कोशिश करते हो। जब तुम सफर करते हो तुम तुरंत किसी को ब्लेम करते हो, किस्मत को, लोगों को, पास्ट को, सिचुएशंस को। ओशो कहते हैं सफरिंग इज नॉट पनिशमेंट, इट इज अ मैसेज। मैसेज ये नहीं होता कि जिंदगी खराब है, मैसेज ये होता है कि तुम अभी तक होश में नहीं हो। तुम सेम चीज रिपीट करते हो, सेम गलतियां, सेम लोग, सेम एक्सपेक्टेशंस, और फिर कहते हो मेरे साथ ही क्यों होता है। ओशो बोलता है द मोमेंट यू बिकम अवेयर सफरिंग डिसअपेयर। दुख तब तक रहता है जब तक तुम सीखने से मना कर देते हो। जैसे ही तुम समझ जाते हो सफरिंग का काम खत्म। इसीलिए ओशो कहते हैं दुख को दुश्मन मत बनाओ, उसे टीचर बनाओ। जो दुख से भागता है वही जिंदगी भर दुख उठाता है, और जो दुख को समझ लेता है वो फ्री हो जाता है। तुम्हें अभी तक मेडिटेशन का मतलब समझ ही नहीं आया। बुद्ध ने कहा था यू डोंट मेडिटेट टू एस्केप लाइफ, यू मेडिटेट टू सी लाइफ क्लियरली। लोग मेडिटेशन को समझते ही गलत है। उन्हें लगता है मेडिटेशन मतलब प्रॉब्लम से भागना, रियलिटी से दूर जाना, या सब छोड़ छाड़ के शांत बन जाना। नहीं, मेडिटेशन लाइफ से भागने के लिए नहीं होती, मेडिटेशन लाइफ को क्लियर देखने के लिए होती है। जब तुम मेडिटेट करते हो तुम्हारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती और ना गायब होती हैं, बस तुम उन्हें बिना पैनिक के देख पाते हो। तुम्हें समझ आता है कौन सा दर्द रियल है और कौन सा तुमने खुद क्रिएट किया है। मेडिटेशन तुम्हें वीक नहीं बनाती, वो तुम्हारी आंखों से धुंध हटा देती है। और जब लाइफ क्लियर दिखने लगती है तब डिसीजंस बेटर होते हैं, रिएक्शन कम होता है और कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आता है। मेडिटेशन एस्केप नहीं है, मेडिटेशन क्लैरिटी है। पर क्लैरिटी आने के बाद लाइफ अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती है, ये डे 20 में समझते हैं। ओशो ने एक बात कही थी, इंटेलिजेंस मेक्स यू लोनली, और लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। लोनली इसलिए नहीं क्योंकि तुम एरोगेंट हो, लोनली इसलिए क्योंकि तुम फेक नहीं हो पाते। जब तुम थोड़ा ज्यादा समझने लगते हो तो तुम भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करते हो। लोग गॉसिप में रहकर खुश होते हैं, तुम साइलेंस में कंफर्ट ढूंढते हो। इंटेलिजेंट इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हर जगह, वो हर बात पे हाँ नहीं बोलता, हर चीज पे एक्साइटेड नहीं होता, और हर रिश्तों में चिपक कर नहीं जीता। इसीलिए लोग उसे कहते हैं तू बोरिंग हो गया है, तू बदल गया है, तू अकेला रहने लगा है। सच ये है तुम अकेले नहीं हो, तुम सिलेक्टिव हो। ओशो कहता है जो ज्यादा अवेयर होता है वो कम लोगों के साथ फिट होता है, और जो हर जगह फिट हो जाता है अक्सर खुद के साथ फिट नहीं हो पाता। लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है, ये साइन है कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हो। लोग क्लैरिटी मांगते हैं पर कोई ये नहीं बताता कि क्लैरिटी मिलने के बाद लाइफ कंफर्टेबल नहीं रहती। क्लैरिटी मिलने के बाद एक्सक्यूजेस नहीं दे पाते। तुम्हें पता होता है कि गलती कहाँ है, और जब पता होता है तो फिर इग्नोर करना चॉइस नहीं, कॉवर्डिस होती है। क्लैरिटी के बाद तुम गलत लोगों के साथ नहीं रह पाते। जो पहले एडजस्टमेंट लगता था अब सेल्फ बिट्रायल लगने लगता है। क्लैरिटी के बाद तुम फेक हैप्पीनेस टॉलरेट नहीं कर पाते। तुम हंसते हो पर अंदर से पता होता है कि ये लाइफ मेरी कैपेसिटी से छोटी है। इसीलिए ज्यादा लोग कंफ्यूज रहना चूज करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में कंफर्ट होता है, क्लैरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रुथ ये है क्लैरिटी तुम्हें शांत नहीं करती, क्लैरिटी तुम्हें हॉनेस्ट बनाती है, और हॉनेस्टली पहले तुम्हारी ही लाइफ को अनकंफर्टेबल बना देती है। पर याद रखना, जो क्लैरिटी से गुजरता है वही फाइनली अपनी लाइफ डिजाइन करता है। चलो देखते हैं तुम कितने इंटेलिजेंट हो। द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू नो नथिंग। सोक्रेट्स ने ये लाइन मजाक में नहीं कही थी। उसने एक चीज नोटिस की थी, जितना ज्यादा इंसान सीखता है उतना ही उसे अपने लिमिट्स दिखने लगती है। जो थोड़ा जानता है वो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा सुनता है। रियल नॉलेज तुम्हें एरोगेंट नहीं बनाती, रियल नॉलेज तुम्हें साइलेंट बना देती है, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि दुनिया तुम्हारी सोच से काफी बड़ी है। इसलिए सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो कुछ नहीं जानते, बल्कि वो होते हैं जो थोड़ा सा जानकर खुद को स्मार्ट समझने लगते हैं। सोक्रेट्स कहता था विजडम स्टार्ट्स द डे यू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो एवरीथिंग। अगर तुम सच में सीख रहे हो तो तुम धीरे धीरे हम्बल हो रहे हो, और अगर तुम हम्बल नहीं हो रहे तो शायद तुम सीख ही नहीं रहे। लोग सोचते हैं लाइफ तब स्टार्ट होती है जब सब सेफ हो जाए। लोग सिक्योर जॉब एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर का रिस्क जीरो। पर ओशो ने बिल्कुल उल्टा कहा था, वेयर फियर एंड्स लाइफ बिगिंस। सोचो जरा, जब तुम किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, मजाक बन गया तो, उस डर की वजह से तुम कितनी बार खुद को रोकते हो। सच ये है फियर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, फियर तुम्हें फ्रीज कर देता है। जब तुम डर के साथ जीते हो तुम जिंदा होते हो पर जी नहीं रहे होते हो। लाइफ तब स्टार्ट होती है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ डर लगेगा, हाँ गलती होगी, हाँ लोग जज करेंगे, फिर भी मैं करूंगा। उस दिन तुम ब्रेव नहीं बनते, उस दिन तुम रियल बनते हो। और याद रखना, फियर के बिना लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल होती है। तुम कौन सी लाइफ जी रहे हो, सेफ वाली या रियल वाली? लोग हंसते हैं पर ध्यान से देखो, ज्यादातर लोग दूसरों पर हंसते हैं क्योंकि खुद को देखने की हिम्मत नहीं होती। जो खुद पर हंसा नहीं वो हमेशा किसी और का मजाक बनाएगा। ओशो ने इसीलिए कहा था फूल्स लाफ एट अदर्स, विजडम लाफ एट इटसेल्फ। खुद पर हंसना कमजोरी नहीं होती, ये साइन होता है एक सेल्फ अवेयरनेस का। जब इंसान अपनी गलती देख लेता है ईगो को बचाने के लिए, उसे किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हर बात पर जज करता है वो अंदर से डरा हुआ होता है, और जो खुद को समझ लेता है वो नेचुरली शांत हो जाता है। इसीलिए याद रखना, अगर तुम्हारा ह्यूमर सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाता है तो वो ह्यूमर नहीं, अंदर की इनसिक्योरिटी है।
ओशो जी ने कहा था, इन योर साइलेंस व्हेन देयर आर नो वर्ड्स यू आर गेटिंग इन ट्यून विद एक्सिस्टेंस। लोग सोचते हैं साइलेंस का मतलब है चुप रहना, पर साइलेंस तब होती है जब बोलने को बहुत कुछ हो फिर भी बोलने की जरूरत ना पड़े, जब तुम हर चीज एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम प्रूव करना बंद कर देते हो, तब साइलेंस शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से भाग गए, इसका मतलब ये है कि तुम खुद से जुड़ गए। साइलेंस वीकनेस नहीं होती, साइलेंस क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी के बाद लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब तुम झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए लोग साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में तुम समझ जाते हो कौन तुम्हारा है और कौन बस नॉइज था, और जब तुम समझ चुके होते हो तो फिर बोलना बेकार लगता है। रिलीजन इज अ स्मार्ट बिजनेस आइडिया। इस लाइन का मतलब किसी भी रिलीजन को गाली देना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल उठाना है जो रिलीजन के नाम पर चलाया जाता है। कुछ लोग रिलीजन को बिजनेस मॉडल की तरह यूज करते हैं। वो एक ऐसी चीज बेचते हैं जो दिखाई नहीं देती, जो कभी प्रूव नहीं होती, जैसे हेवन, सैल्वेशन, ब्लेसिंग, पनिशमेंट आफ्टर डेथ। और जब जिंदगी में चीजें काम नहीं आती, जब दुख कम नहीं होता, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो गलती सिस्टम पर नहीं डाली जाती, गलती इंसान पर डाल दी जाती है। कह दिया जाता है तुम्हारा फेथ कम था, तुमने सही से फॉलो नहीं किया, तुम वर्ती नहीं थे। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कभी गलत नहीं होता, कस्टमर गलत होता है। इसलिए ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ब्लाइंड बिलीफ के अगेंस्ट है। सवाल पूछना गलत नहीं होता, गलत होता है सवाल करना छोड़ देना। सोचने वाली बात यह, अगर सच इतना मजबूत है तो उसे सवालों से डर क्यों लगता है।